65 साल की बूढ़ी अम्मा के साथ में गैंगरेप। नमस्कार जी, मैं हूं धर्म सोनीपत और लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा हाथ जोड़कर राम राम। एक बार दोपहर से ही बूढ़ी अम्मा 65 साल की घर से गायब होगी और शाम 7:30 बज गए, घर पर नहीं आई तो बेटे भी और बहुए भी ढूंढने लगे, हमारी माता जी कहाँ गई है, हमारी सास कहाँ गई है। तो ढूंढते ढूंढते नजदीक के मोहल्ले में पता किया, नहीं मिली। तो गांव से बाहर निकल के एक खंडर जगह है, एक सुनसान एरिया में मकान बना हुआ है, वहां ढूंढते हुए कई सारे लोग वहां पहुंचे तो देखा बूढ़ी अम्मा 65 साल की बुजुर्ग जो है वहां बेहोश हालत में पड़ी हुई और उसके पास में कुछ शराब की बोतलें भी बिखरी हुई थी। वहां ऐसा लगता था कि बुढ़िया ने भी शराब पी हुई होगी, लेकिन उसके मुंह से बदबू आ रही और वहां देखा गया बेहोश हालत में। वहां गांव वालों ने प्रशासन को सूचना दी और जो है पुलिस मौके पर आई। बूढ़ी अम्मा को बेहोश हालत में जो है वहां से हॉस्पिटल ले जाया गया और जहां होश में आने के बाद में सामने ही बेटे भी, बहुए भी, प्रशासन भी, देखा गया कि बुढ़िया से बयान कराने लगे, आपके साथ में ऐसा क्या हुआ। तो बूढ़ी अम्मा रोते रोते कहने लगी कि मेरे को शराब पीने की आदत है, ये मेरे बच्चों को भी पता है और बहुओं को भी और पूरे गांव को भी। ऐसे ऐसे गांव के ही दो शैतान लड़के मेरे पास में दोपहर को आ गए और उन्होंने जो है मेरे को ये बोला कि अम्मा जी, हमारे पास में शराब की बोतल है और जो है अगर आप लोग भी चाहे तो हम इसमें से हिस्सेदारी कर सकते हैं, पी सकते हैं आप लोग, क्योंकि हमारे से अकेले से खत्म नहीं हो पाएगी। तो उसने बताया बूढ़ी अम्मा ने, तो मैंने भी जो है फ्री की दारू पीने के लालच में उनके साथ चली गई और जो है बैठ के हमने कई घंटे एंजॉय किया, शराब पी। तो उनमें से एक लड़का जब उठ के नशे में धुत हो गया बिल्कुल और बाहर का दरवाजा बंद करने लग गया। मैंने सोचा भाई दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो, ऐसी क्या दिक्कत आ गई है, अब तक दरवाजा खुला था, अब बंद करने की क्या जरूरत है। तो दरवाजा बंद करने के बाद में उसने आओ देखें ताओ बूढ़िया के ऊपर टूट पड़ा, हमला बोल दिया। बूढ़िया के कपड़े फाड़ दिए और दोनों ने बारी बारी से उसके साथ में कुकर्म किया और जब तक उनकी दिल की आग नहीं बुझी और बारी बारी से कुकर्म करते रहे और बूढ़िया बिल्कुल बेहोश होगी और उसको मृत समझ के वहां से चले गए। वहां से जाने के बाद में मुझे नहीं पता मुझे यहाँ कौन उठा के लाया है और उन्होंने कितनी कितनी घिनौनी हरकत की होगी, इससे आगे का मुझे कोई भी पता नहीं। और ये सुनते सुनते जैसे भी उन्होंने बताया गया कि पड़ोसी लड़के, जिनमें एक का नाम था प्रेमपाल और एक का नाम था केवट, तो बुढ़िया ने जैसे ही बताया प्रशासन भी, बच्चे भी, बहुए भी, सबकी आंखें नम हो रखी थी, आंसुओं के सैलाब में डूबे हुए। और इतना उनको नहीं सोचा जबकि इनके बेटे पोतों के उम्र के बच्चे थे, वो दादी की उम्र की थी, इतना घिनौना काम किया हुआ। आज बच्चियां बच्चियां सेफ नहीं, हमारी बूढ़ी अम्मा और ये समाज को आज क्या हो गया है। और बहाना एक शराब का। जब दोनों लड़कियों को पुलिस ने उठाया तो उन्होंने बताया कि हम नशे में बिल्कुल बेकाबू थे, हमें नहीं पता हमने क्या क्या हरकत की, हमसे गलती जरूर होती है हुई है और हम उसके लिए अक्षमा चाहते हैं, लेकिन ये गुना अक्षमा करने लायक नहीं था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि बुढ़िया जो है शराब पीने की आदि थी वो सही थी क्या, उनके साथ में जाना उसके लिए सही था और चली गई तो क्या बच्चों ने ये हरकत करनी चाहिए थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इसमें क्या सही है क्या गलत है और इस वीडियो को बूढ़ी अम्मा के लिए, इंसाफ के लिए शेयर करते रहें और बने लोक शक्ति मीडिया से। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।